गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.11। दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, जितना आप तक पढ़ा आपने 10 एक्सरसाइज तक 10 पढ़ाई, 11वीं एक्सरसाइज है। इन 11 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पक्का एक क्वेश्चन है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। तो कितना अच्छा कि मतलब आप 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, 15 to 20 आउट ऑफ 20 में क्वेश्चन श्योर। ठीक है, और अब तक आपने अराउंड 200 क्वेश्चन लगाए होंगे, उसमें भी पॉसिबिलिटी 1 क्वेश्चन की और 820 क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी 1 नंबर की। तो आप इसको बहुत केयरफुली करेंगे सॉल्व और मेरे हर स्टेप को देखेंगे कि सर ने कैसे किया है, क्यों किया। ये देखें, ये जो पिछला 2 एक्सरसाइज था ये सिंपल बेस्ड ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रल और लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया था। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये फुली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अब जरा देखें प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल क्या है। ठीक है बेटा, तो अब इसको सॉल्व करेगा। ये बेटा 0 से π/2 और cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये जितना भी क्वेश्चन होगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पे बेस्ड। आप विदाउट प्रॉपर्टी इसको सॉल्व नहीं करेगा, नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ प्रॉपर्टी पे जरा देखें, मैंने आपको 7 प्रॉपर्टी सिखाई और 7 प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मैंने कराए और अब आपको देखना है कि किस प्रॉपर्टी से ये सॉल्व होगा। बेटा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, प्रॉपर्टी ये 0 to a f(x), इसको आप क्या लिख सकते हैं a माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी? दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। बाय हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5 आप इसको ऐसे लिख सकता है cos, और इसको लिख सकता है 90 माइनस एक्स, 0 प्लस एक्स माइनस एक्स। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर, यही है बेटा 5th प्रॉपर्टी। और इसको आपके cos 90 क्या होगा बेटा, मान लिया दिस इज इक्वल टू i, मान लिया दिस इज इक्वल टू i, बेटा ये क्या हो जाएगा sin x, और बेटा इसकी पावर कितना है 5 इंटू डी एक्स, ये 0 से π/2, ये 0 से π/2। बेटा राइट से ऐड कर दिया और लेफ्ट को लेफ्ट से, तो i प्लस आई 2i 0 से π/2 और ये होगा cos स्क्वायर x डी एक्स प्लस 0 से π/2 और बेटा ये साइन, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये 5th है पावर, और ये क्या होगा sin x की पावर 5 इंटू डी एक्स। और आप इसको सुंदर सा ऐसा लिख सकता है 0 से π/2 साइन की पावर, यही करेगा आप, और इसको सॉल्व करने से नहीं होगा। ठीक है बेटा, और इसको आप सॉल्व, बेटा ये फिर 5 नहीं है स्क्वायर है, मैं सॉरी फॉर इट बेटा, मैंने गलती से 5 लगा दिया। ठीक है, गलती से 5, ये 2 है। हाँ, ये क्या हो जाएगा बेटा, आई ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, पावर सेम है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा एक cos स्क्वायर एक्स था, मैंने पावर 5 लगा दी, ध्यान नहीं रहा मेरे को, हाँ छोटा सा चीज़ है। और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बेटा 1, तो 0 से यही होगा 1 का इंटीग्रेशन होगा x और ये 0 से π/2। और बेटा ये किसके इक्वल है 2i, तो बेटा 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0, तो i की वैल्यू किसके इक्वल होगी, i इक्वल टू π/4। दिस इज योर आंसर। i का वैल्यू कितना है π/4। देखा आपने कैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 5 को लगाया, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 5 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 5 को आपने यूज किया और एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। ठीक है, और बेटा अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है बेटा sin x और नीचे sin x प्लस cos x, यही है ना ये प्रॉपर्टी। इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलूँ या प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलूँ, लगभग दोनों सेम। कैसा, आप जब भी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बताया था, क्या कि अगर इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो ये किसके इक्वल आ गया cos, और ये फंक्शन नीचे आ जाए तो ये बेटा ये क्या आ जाएगा अंडर रूट cos x
और cos x नीचे दिख रहा है और वही फंक्शन नीचे आ जाए तो पक्का और पक्का इसका आंसर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इसका आंसर क्या होगा, π/2 माइनस 0/2 मीन्स π/4। क्या होगा, π/4। अभी आएगा कैसे, इस पर बेस्ड मैंने आपको थ्योरी में एक डेरिवेशन भी कराया था fx के फॉर्म में, ठीक है ना। तो बहुत आसान, प्रॉपर्टी नंबर यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी बेटा प्रॉपर्टी लगा देंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ लगाएंगे। कैसे लगाएगा प्रॉपर्टी, 0 से π/2 बेटा ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स लगा देगा और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस एक्स। बेटा ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस एक्स इंटू बेटा क्या हो जाएगा dx। आप इसको सुंदर सा क्या लिख सकता है, 0 से π/2 इसको लिख सकता है cos x और इसको लिख सकता है ये cos x प्लस साइन x। ये 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन का cos, cos का साइन। बेटा माना कि मैं इसको अज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू आई, तो ये सब आई के इक्वल चल रहा था। अब अगेन अगर ये प्रॉपर्टी नंबर 5 होती है तो आई और आई ऐड करेंगे राइट और यही आपको लेफ्ट में ऐड करना पड़ेगा, 0 से π/2 और ये होगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही ना बेटा। ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है बेटा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेगा इंटू डी एक्स, बेटा ब्रैकेट में बंद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2i, बेटा ये क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस कॉस, बेटा ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये 0 से कितना हो जाएगा π/2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x 0 से π/2 होगा और ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0, π/2 माइनस x की जगह तो 2i इक्वल टू π/2 देन i इक्वल टू π/4। आंसर तो आपको पहले से पता था और आपने तरीके से ऐसे निकाल दिया और आपने देखा π/4। बेटा ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन अगला भी एक और क्वेश्चन करूंगा तो आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं थर्ड। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दिस इज द सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2। आंसर पहले आप आंसर देन आप सॉल्व करेगा। आंसर बेटा इधर देखें, ये साइन है, अगर आप इसको x की जगह क्या रखेंगे 90 माइनस एक्स तो साइन के क्या हो जाएगा cos, तो इसका पॉजिटिव फंक्शन आ गया और यही फंक्शन नीचे। तो बेटा अगर ऐसा होता है कि fx और ये fx और ये क्या आ जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स, अगर ऐसा आ जाता है 0 to a तो इसका आंसर क्या होता है a माइनस 0/2। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा पाई माइनस 0/2, आंसर इज π/4। सेम टू सेम a। बेटा अगर cos में 90 माइनस एक्स रखेंगे तो cos हो जाएगा साइन और बेटा cos दिख ही रहा है, इसका आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, आंसर क्या होगा सेम। अब इसको जरा तरीके से, आंसर आपको पहले से पता कि दोनों के आंसर π/4 होंगे। अब जरा इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, वही ये 2i i के पे डिवाइड देन यू गॉट द आंसर। तो देखें कैसे होगा। पहला स्टेप यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। बेटा ये प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है, जरा आप इसको देखें, ये 0 से π/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन और ये 90 माइनस एक्स और इसकी पावर क्या है 3/2, यही ना अपॉन बेटा ये साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स cos की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स इंटू dx। इसके बाद आप इसको सॉल्व क्या करेगा 0 से π/2 और साइन को क्या लिखेगा बेटा cos x की पावर 3/2 और इसको पहले लिखेगा cos x की पावर 3/2, इसको लिखेगा sin x की पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप हमेशा इसको क्या लेगा इसको क्या लेगा तो बेटा ये i हुआ तो i प्लस i ये 2i हो जाएगा, इसका वैल्यू लिखेगा 0 से π/2, यही करेगा बेटा। दोनों को क्या कर देगा ऐड कर देगा, ऐड देखें कैसे होगा, ये sin x
इसकी पावर 3/2 प्लस कॉस एक्स इसकी पावर 3/2 और ये प्लस ये कॉस एक्स की पावर 3/2 और बेटा ये अगेन साइन एक्स की पावर 3/2 बेटा कॉस एक्स की पावर 3/2 यही करेगा। और बेटा इसको आप इंटीग्रेट कर देगा 0 से π/2, ठीक है बेटा आई प्लस आई इसको और ऊपर वाले को मैंने क्या कर दिया बेटा ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 2i और ये 0 से π/2 ये लोअर अपर लिमिट कॉमन आ जाएगा, इसको लिखेगा साइन एक्स ये 3/2 और इससे लिखेगा कॉस एक्स 3/2 और नीचे भी इसी को कॉपी कर देगा, कुछ और करेगा, दोनों का एलसीएम तो सेम है तो साइन एक्स कॉस एक्स लिख देगा 3/2 इंटू dx, ये इसको उड़ा देगा, ये हमेशा बनाएगा 1 का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा x और लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐसे ही लिख देता था तो ये π/2 - 0 यही किया ना मैं लास्ट टाइम, ये यहाँ पे भी वही किया, कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू π/2 देन i इक्वल टू इसको 2 को नीचे पटक देगा तो पाई 2 इंटू 2 इज 4 देन आंसर π/4। देखा ना इसका आंसर, मैं आपको पहले आंसर बोल दिया था और इस तरीके से भी सॉल्व करके π/4। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर क्या आना π/4 अपर माइनस लोअर अपॉन 2 मतलब अपर मतलब अपर लिमिट π/2 - 0 अपॉन 2 क्या होगा π/4। ये सॉल्व कैसे होगा, ये तरीके से सेम टू सेम यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, ये आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5 और ये आप प्रॉपर्टी 5 को ही लिख दें, विदाउट इसके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा, आप इसको सॉल्व नहीं करेगा। ये 5 बेटा इसको आप क्या लिख सकता है साइन ये 5 90 - x और ये होगा कॉस ये 5 90 - x लिख सकता है कि नहीं, और इसको आगे सॉल्व करेगा 0 से π/2 ये हो जाएगा साइन x ये हो जाएगा 5 और सॉरी इसकी पावर कितना होगा 5 और इसको सॉल्व करेगा ये cos x की पावर 5 प्लस साइन एक्स की पावर 5 इंटू dx। बेटा अगेन इसको आप आई लेता था, हर बार लेता था, तो इस बार आई को आई से, राइट को राइट से और लेफ्ट को लेफ्ट से आप ऐड कर देगा और कुछ भी काम नहीं करेगा, जल्दी से बेटा करेगा इसको और आपके सामने आंसर होगा। जल्दी से देखें बेटा आंसर क्या होने वाला है, आंसर जल्दी देखें बेटा, ठीक है ना। और इसको लिखेगा आप cos x की पावर 5 और लिखेगा sin x की पावर 5। आप देखेंगे दोनों का एलसीएम बेटा क्या आएगा, एलसीएम आपको सेम दिख रहा है, बस आगे पीछे लिखा कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद आप क्या करेगा, ये लोअर अपर लिमिट इज अ कॉमन है तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, यही बचेगा, कुछ और एग्जैक्टली यही बचेगा मेरे दोस्त। और इसको आप ऐसे लिखेगा, ये लिखेगा कि नहीं, और इंटू dx ये दोनों सेम टर्म इस उड़ जाएगा, ये 2i होगा, ये उड़ने के बाद ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देगा तो 2i इक्वल टू π/2 - 0 देन i इक्वल टू π/2 देन यू कैन से दैट ये 2 को नीचे पटक देगा और i इक्वल टू π/4। देखा ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तीनों का आंसर अपर माइनस लोअर अपॉन 2, आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 यही आंसर आ रहा और तीनों का लगभग आंसर π/4 ही आ रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लगभग एक जैसे, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे थे, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ। जरा देखिए बेटा ये मॉडुलस फंक्शन है ना, ये मॉड लिखा है, क्या लिखा है मॉड। अब इसको सॉल्व कैसे करेगा, ये प्रॉपर्टी नंबर आपने 3 पढ़ी, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती है बेटा, ये प्रॉपर्टी a to b fx, इसको आप लिख सकता है a to c और fx और क्या लिख सकता है c to b fx लिख सकता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी है कि नहीं। और c लाई b to a, c लाई b to a या a to b। अब जरा देखें इसको सॉल्व कैसे करेगा, इसको सॉल्व करने का तरीका देखें। सबसे पहले मैंने मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना आपको सिखाया, कैसे बेटा। जनरली इंटीग्रेशन किसका होता है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, जो फंक्शन क्या होता है जिसका d/dx पॉसिबल है,
ठीक है। तो डी बाई डी एक्स किसका पॉसिबल है, जरा ये देखें बेटा, अगर मैं x प्लस 2 का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे ग्राफ आएगा, x प्लस 2 का ग्राफ यही आएगा, और x प्लस 2 का, और ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, -2, ये यही ग्राफ आएगा, दिस इज इक्वल टू -2। आप देखेंगे माइनस इनफाइनाइट से +2 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, और -2 से लेके इनफाइनाइट तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, बट x इक्वल टू -2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ मोर देन वन टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, मोर देन वन टेंजेंट क्या हो रहा है, ड्रॉ। तो आप इसको माइनस इनफाइनाइट से -2 और -2 से इनफाइनाइट के बीच में ब्रेक करें। ये तो मैंने आपको बताया ग्राफिकल कि बेटा ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस इन्फिनिटी से -2 और -2 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये तो मैंने आपको ग्राफिकल। अब आप थ्योरेटिकल अप्रोच भी ज़्यादा समझ लें कि कैसे आता है। सबसे पहले थ्योरेटिकल अप्रोच मैंने आपको क्या सिखाई कि जो मॉडुलस के अंदर लिखा है मॉड x प्लस 2, ये लिखा है इक्वल, इसको जो मॉड के अंदर है उसको इक्वल टू कर दे 0, और बेटा जिससे जो x की वैल्यू आएगी वो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, उस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे डिनोट कर देगा, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे डिनोट कर देगा, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी यहाँ पे क्या कर देगा, डिनोट कर देगा, कर दिया ना। ये चाहे तो मत करें, चाहे तो मत करें। अब क्या करें बेटा, इसके बाद आपका अगला काम क्या रहेगा, अगला काम आपका ये रहेगा, इसके बाद इसको चेक करें कि वैल्यू पॉजिटिव, -2 से बड़ी और इनफाइनाइट के बीच में कोई एक नंबर ले लो, सपोज 0, आप 0 रखा है इसमें, ये फंक्शन है fx, ये फंक्शन 0, तो 0 + 2 इज अ पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव से खोलेगा, और -2 से छोटा कोई नंबर, सपोज -10 + 2 इज अ -8, और माइनस आ रहा, और मॉड कैसा ऑपरेटर होता है, मॉड ऑलवेज गिव पॉजिटिव क्वांटिटी, और आपने -2 इसमें रखा, किसमें, x + 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, -10 रखा, तो -10 + 2 ये क्या हो जाएगा, -8, मॉड कैसा है, पॉजिटिव ऑपरेटर, मतलब हमेशा पॉजिटिव देगा, तो माइनस का साइन लगा देगा, तो बेटा ये नेगेटिव है, तो आप इसको क्या लिखेगा, नेगेटिव। मॉड के अंदर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, सो इसको क्या लगा देंगे आप, नेगेटिव। मीन्स बेटा कहने का मतलब ये है कि -2 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी रख दें इस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज गिव पॉजिटिव, और इस नेगेटिव का मतलब है -2 से इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर रख दें ऑलवेज गिव नेगेटिव क्वांटिटी, ऑलवेज गिव नेगेटिव। बेटा अब जरा देखें ये सॉल्व कैसे होगा बेटा, इसको आप यहाँ पे, लेकिन क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ लगेगा -5, तो आप देखें बेटा -2 से 5, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, -2 से लेके सॉरी पहले देखें x की वैल्यू -5 से लेके कहाँ, -2, -5 से लेके 2, इसकी वैल्यू बेटा क्या है, -5 से लेके 2 के बीच में, जरा देखें ये वैल्यू है नेगेटिव, तो ये जो फंक्शन है इसको आप डिफाइन करें fx इक्वल टू क्या, mod x + 1, तो आप इसको ऐसे लिखिए, सॉरी fx इक्वल, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये नेगेटिव में हो जाएगा x + 2। अब बेटा x की वैल्यू कितना, कहाँ से लिखना है, ये -2 से लेके कहाँ तक, +5, यही ना, तो इसके बीच में आप वैल्यू रखेंगे, तो बेटा कुछ भी वैल्यू रखें तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, तो इसको आप खोलेंगे पॉजिटिव से, ठीक है। आपने फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया, पहला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा नंबर लाइन पे डिनोट, और तीसरा आपने फंक्शन को रीडिफाइन, ये तीनों स्टेप करने रहते हैं। अब आप इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या बेटा, इधर देखें, ये बेटा जो वैल्यू आई, दिस इज ए, दिस इज बी, और दिस इज पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट है वही मिडिल पॉइंट होता है, और आप देख लें -2 लाई बिटवीन -5 to 5 हो रहा है ना, ये इसके अंदर लाई कर रहा है, तो बेटा ये क्या होगा, -5 से लेके -2, और इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी fx की, जरा देखें, -x + 2 × dx, और बेटा इसकी -2 से लेके 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, x + 2 × dx, क्या होगी, x + 2 × dx, यही होगी।
अब देखिए बेटा इसको सॉल्व कैसे करेगा, ये माइनस है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और इसको लिखेगा -5 -2 और इसको लिखेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ये 2x और इसको लिखेगा -2 5। बेटा इसकी वैल्यू पुट कर देगा, वैल्यू पुट करेगा तो ये माइनस और ये होगा -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये 2 -2 यही होगा। इसको थोड़ा रफ में करता हूँ। ओके इधर देखें बेटा, इसको आप जल्दी से बेटा -2 रखेंगे वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4/2, ये क्या हो जाएगा -2 की वैल्यू रखेंगे तो -4 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर और -5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 25/2 और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। अब इसको ब्रैकेट क्लोज प्लस बेटा इसकी वैल्यू 5 रखेंगे तो 25/2 ये हो जाएगा 10 और बेटा इसको अगेन माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा -4 होगा ना। अब देखिए बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ नहीं मेरे को दिख रहा है, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेगा ये 2 - 2 कितना हो जाएगा -2 और बेटा ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -10 और 10 है 20 तो ये क्या हो जाएगा 5/2 यही होगा 5/2 20 हो जाएगा 25/2 माइनस और इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेगा और बेटा आगे किससे क्या लिखेगा इसको प्लस और ये क्या हो जाएगा ये 10 20 दिस इज 45/2 45/2 और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस ये 8 हो जाएगा तो ये 4 - 8 इज -4/2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये 8 होगा और ये तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना कैसे, ये -4/2 होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर निकल आएगा तो ये माइनस बाहर निकल आएगा या इसको डायरेक्ट सॉल्व तो ये हो जाएगा 4 दिस 9/2 और इसको लिखेगा आप कितना 49/2 और इसको सॉल्व करेगा तो ये आएगा 58/2 और इसको सॉल्व करेगा दिस 29 कितना आंसर आएगा 29। समझ में आया। अब जरा देखें ठीक है बेटा, तो ये 29 आपका आंसर। बस आपने 1 2 3 स्टेप ही इंपॉर्टेंट, बस आपने फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया, देन अपर लिमिट माइनस लोअर और सिंपल सा इंटीग्रेशन। समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो अगला क्वेश्चन देखें। इसमें भी आपको फंक्शन को क्या करना पड़ेगा बेटा, रीडिफाइन करना पड़ेगा, मतलब ब्रेक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करना पड़ेगा। तो मैं बार बार प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ, आपके सामने लिखी कि प्रॉपर्टी यूजिंग नंबर 3 कैसे करेगा बेटा। सबसे पहले मॉड के अंदर की वैल्यू को क्या करता है 0, तो x = 5 और 5 कहां से कहां लाई कर रहा है जरा देखें, 2 से लेके 8 कर रहा है ना। अब आप इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर देगा, 5 से बड़ा कुछ भी नंबर रख दें किसमें x - 5 तो ये हम ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ऑल्टरनेट नेगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेटा इस फंक्शन को अगर मेरे को रीडिफाइन करना होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि x ग्रेटर, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस इंटरवल कि अगर कहीं ऐसा दिख गया और ऐसा दिख गया तो आप बेटा कैसे सॉल्व करेगा, और x <5 बेटा x greater 5 पे क्या होगा और x = 5 पे क्या होगा बेटा, अगर greater 5 है तो ये ऑलवेज गिव पॉजिटिव x - 5 और बेटा ये लेस देन है तो x - 5 अब जरा देखें बेटा ये 5 है क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज 1 पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट 2 और दिस इज 3 फंक्शन। अब आप इसको सॉल्व कर देगा बेटा, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 को लगाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है 5 तो 2 से लेके 5 2 से लेके 5 और 2 से 5 बेटा 2 और 5 किसके बीच में है, x <5 ये 2 से 5 मतलब 2 और 5 के बीच का यही होगा x <5, इसमें फंक्शन होगा -x - 5 और सेकंड इंटरवल क्या होगा 5 से लेके 8, x greater 5 में 5 to 8 लाई करेगा, ये होगा x - 5 × dx। अगर ऐसा लिख लिया तो अगला स्टेप देखें, ये माइनस बाहर निकल आएगा और इसको क्या लिखेंगे आप x² 2 और इसको लिखेंगे माइनस, यही लिखेंगे 5x ये 2 to 5 और बेटा यहाँ लिखेंगे प्लस
यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, और इसको क्या लिखेंगे x² 2 और ये -5x, ये लिखेंगे 5 to 8। मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें और देन यू गॉट द आंसर। तो बेटा ये माइनस हो जाएगा और इसके अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/2 और ये कितना हो जाएगा 25, और बेटा इसको क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 10। 2 to 4/2 इज 2, 5 into 2 is 10, ठीक है। और इसको ब्रैकेट के अंदर आप दबा के लिख देगा। अब आप क्या करेगा प्लस प्लस क्या इसको देखें, इसको 8 करेगा, 8 into 8 is 60, 64/2 is 32। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा बेटा, आप ये सब रफ का काम है, मेरे को नहीं कराना चाहिए लेकिन मैं करा रहा हूँ। 8 into 5 is 40, तो -40। अब बेटा क्या करेंगे माइनस ये 25/2 और ये होगा 25, ये होगा, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेगा। और बेटा इसको ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेगा तो 50 और तो -25/2 माइनस ये 50 हो जाएगा, 50 25 -25 और ये कितना होगा -8 और ये हो जाएगा +8। कोई दिक्कत नहीं। और ये बेटा प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा अगले ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा -8 बेटा, ये माइनस ये कितना हो जाएगा ये 50 -25/2 और माइनस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी कुछ सॉल्व इधर देखें आगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया, तो ये आंसर बेटा ये माइनस लगा था तो ये ब्रैकेट होगा और ये वाला ये अपने सॉल्व किया था तो ये -8 आ रहा था, ये अगला ब्रैकेट होगा, ये क्या होगा ये अगला ब्रैकेट होगा बेटा ये प्लस, ठीक है, इतना ध्यान रखना वरना ये सब बेकार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25/2 और ये -8 और ये क्या हो जाएगा -8 + 25/2 बेटा ये कितना हो जाएगा दोनों ऐड हो गए 25/2 25 और -16 और दिस इज इक्वल टू 9। तो 9 इज योर फाइनल आंसर, 9 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। जरा देखिए ये मॉडुलस के 2 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट, आगे भी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा। आपको करना है यही, सबसे पहला है मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, फंक्शन को रीडिफाइन करना है। बस ये 3 स्टेप करते ही आपको इसको, तो आपको एक प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाएंगे, मिडल वाला कोई पॉइंट है मतलब जिस पर ब्रेक करना है इस फंक्शन को, आप जनरली ब्रेक उस पॉइंट पर करते हैं जहां तक कि फंक्शन कंटिन्यूअस और क्या हो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, देन यू सॉल्व, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन है क्या, हेलो बेटा अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने 0 to 1 x 1 - x की पावर n, बेटा फैन ऑफ कर दें। 0 to 1 x 1 - x की पावर n इंटू dx। बेटा इसको सॉल्व कैसे करेगा जरा, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको t लेता है, तो 1 - x को t लिया, ठीक है ना। तो बेटा x की वैल्यू क्या रखेगा 1 - t, x इक्वल टू 1 - t और ये t की पावर n। आप डिफ्रेंशिएट करेगा बोथ साइड। अभी प्रॉपर्टी तो मैं लगाऊंगा लेकिन कुछ कॉमन सी चीज़ें करूंगा, और मैं ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इससे पिछली क्लास में यही क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ज़्यादा मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आप सारा बच्चा देख रहा होगा जो लास्ट क्लास में आया होगा मेरी क्लास पढ़ने, ठीक है। तो आप dx की जगह बेटा क्या रखेगा dt, तो ये होगा ये t की पावर n माइनस t की पावर n + 1 और dx की जगह dt माइनस में, और ये 0 to 1। अब आप क्या करेंगे बेटा t की पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस t की पावर n + 1, और बेटा ये क्या है 0 to 1, बेटा इसको ये माइनस। अब क्या करेगा बेटा, या तो ये t की लिमिट चेंज कर दें आप, x की वैल्यू रखें, तो ये बेटर रहेगा कि 1 - x इक्वल टू t है, तो x इक्वल टू 0 पे ये t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और बेटा x इक्वल टू 1 पे ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो बेटा जल्दी से आप लिमिट चेंज कर दें, ये माइनस कॉमन लगा, तो ये t की पावर n + 1 अपॉन n + 1 और ये t की पावर n + 2 अपॉन n + 2,
ठीक है। और बेटा x इक्वल टू 0 रखा तो t की वैल्यू 1 और x इक्वल टू 1 रखा तो t की वैल्यू 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, ये करेगा तो 0 हो जाएगा और ये 0 अपॉन n प्लस 1 ये और ये 0 अपॉन n प्लस 2 यही आएगा, ब्रैकेट बंद, ये माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 यही होगा। अब बेटा ये माइनस का मल्टीपल कर देगा तो ये आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। और अब आप क्या करेगा एलसीएम वगैरह ले लेगा, क्रॉस मल्टीपल कर देगा n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 यही, और अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। कोई दिक्कत बेटा, n से n कैंसिल और ये माइनस टाइम्स n प्लस 1 और n प्लस 2। कोई दिक्कत, माइनस टाइम्स n प्लस 1 और n प्लस 2। देखा मैंने कैसे सिस्टमेटिक, बेटा ये माइनस का मल्टीपल यहाँ कर दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाए ये अभी, ठीक है। ये माइनस के साथ मल्टीपल हुआ तो ये माइनस प्लस हो गया प्लस, और एक नेगेटिव ये बाहर लगा था ना, ये बाहर वाला नेगेटिव, तो ये आप लगा रहने दें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बेटा ये बाहर लगा था, एक अंदर लिखा था, तो इससे इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर लगा, और बाहर वाले नेगेटिव यहाँ पे आप लगा दें, लगा दिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। दिस इज योर आंसर। अगला ठीक है बेटा, और आपने देखे इसमें प्रॉपर्टी का आपको यूज ही नहीं करना पड़ा और डायरेक्ट आ गया। हाँ अगर आप प्रॉपर्टी पे बेस्ड करता तो बस कितना चेंजेस आता है बेटा। इधर देखें, अगर मैं प्रॉपर्टी ये जो मैं टी माना, आप टी नहीं मानते, सब्स्टिट्यूट नहीं करते, आप क्या करते इसको इसके x की वैल्यू क्या रख देते बेटा, x की वैल्यू आप रख देते, ये प्रॉपर्टी लगाता तो एक स्टेप हो जाता। देखें कैसे, ये 0 to 1 ये हो जाता 1 माइनस एक्स, और ये हो जाता 1 माइनस एक्स, यही हो जाता पावर n, और बेटा ये 1 कैंसिल होके यही आता तो ये आ जाता, ये हो जाता 1 माइनस एक्स और एक्स की पावर n, और देन आप सॉल्व कर लेता। तरीका यही होता, और लेकिन थोड़ा सा बदल जाता। तो बेटा मैं कर ही दे रहा हूँ क्योंकि ये गलती से मैंने सब्स्टिट्यूशन से कर दिया। मेरे को करना किससे चाहिए था, किससे करना चाहिए था बेटा, आपको प्रॉपर्टी से। तो जरा आप प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी देख लें, प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, या मैं इसको अगर आपने लिख लिया हो तो प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी जरा देखें। इसी को मैं अब कर रहा हूं, ठीक है। आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर दोनों से सेम, बस मैं प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन करने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो अब आप इसको प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी देख लें। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन से कर दिया, मैं भूल गया स्पीड में करते करते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप जरा देखें, आप क्या करेगा बेटा, इसको प्रॉपर्टी पे आंसर दोनों से सेम आएगा। क्या आ रहा था 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। देखें प्रॉपर्टी नंबर 5, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 5 क्या होती है, 0 से fx अगर होता है तो आप इसको 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स लिख देता है, ठीक है। तो आपने बेटा ये प्रॉपर्टी आप यूज करेगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इसकी पावर n हो जाएगा इंटू डी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता है 1 माइनस एक्स और x की पावर n की पावर dx, और ये 0 to 1। अब मैं क्या करेगा अगला स्टेप, इसको बेटा मल्टीपल कर देगा x की पावर n और n प्लस 1, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी से देखिए कितना आसान हो जाएगा, ना तो आपको t मानना ना कुछ करना है, उससे भी बहुत सिंपल हो जाएगा। ये n प्लस 1 और ये n प्लस 1 आएगा, और ये x ये क्या n प्लस 1 प्लस 1, और बेटा ये n प्लस 1 प्लस 1, और इसको 0 to 1 बेटा यही करेगा, कुछ और यही करेगा मेरे दोस्त। और x की वैल्यू 1 रखेगा तो 1 n प्लस 1 की पावर कुछ भी n प्लस 1 ही आएगा, ये 1 n प्लस 2 और ये होगा n प्लस 2। और बेटा ये सब तो अगला टर्म 0 आ जाएगा, और इसको ये 1 आएगा तो ये क्या लिख सकता है n प्लस 1 n प्लस 2, और इसको सॉल्व करेगा तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। बेटा ये 1 ये n कैंसिल, ये 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2,
ठीक है, दिस इज योर आंसर। आपने देखा कि मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया, कितना कैलकुलेशन था, टी माना, फिर इसको पुट किया, फिर अगेन टी को एक्स लिखा, देन आंसर, और इससे एक झटके में आपका आंसर आ गया। अगर आपको ये मेंशन नहीं है कि प्रॉपर्टी से करें या ना करें, तो आप किससे क्वेश्चन करेंगे? प्रॉपर्टी से करेंगे। किससे करेंगे? प्रॉपर्टी। विदाउट प्रॉपर्टी नहीं करेगा। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉपर्टी से नहीं हो रहा सॉल्व, तब आप उसको सब्स्टिट्यूशन या डायरेक्ट इंडेफिनिट से सॉल्व करेगा और लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखें, ये पूरा जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। देखें अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है कि 0 से π/4 log 1 + 10x इंटू 1 + 10x इंटू dx, यही ना। सेम प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज बहुत ज्यादा, अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही बहुत ज्यादा कमाल चल रहा है। अभी देखें आप लोग, ये क्या लिखेगा? 1 + 10। मैं आपको ऑलरेडी ये पिछले वाले क्लास में आपको कराया था। अगर नहीं आप ध्यान से सुना तो ये आपका बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0 + π/4 मतलब π/4 - x, और इसके बाद आप इसको सॉल्व करेगा 0 से π/4 log a 10a 10b अपॉन 1 + 10a 10b, यही करेगा आपकी कुछ और? अरे यार यही करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, और इसके बाद आप इसको क्या करेगा? 0 से π/4 कर दिया ना, और इसको सॉल्व करेगा log ये हो जाएगा 1, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 - 10x अपॉन 1 + 10x, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देगा, और बेटा ये 0 से π/4 हो जाएगा, और इसको log ये 1 + 10x हो जाएगा, और ये 1 - 10x हो जाएगा अपॉन 1 + 10x, इसको इसके अंदर कर देगा, ये 10 उड़ जाएगा, और बचेगा क्या? log 2 अपॉन 1 + 10x। क्या मैं इसको सुंदर ऐसा लिख सकता है? log 2 - log 1 + 10x लिख सकता है कि नहीं? बहुत आराम से लिख सकता है, और ये लिमिट चढ़ा देगा 0 से π/4। क्या मैं इसको i ले सकता है? हाँ ले सकता है, और बेटा ये भी आपको i दिखने लगा, देखो सेम टू सेम, और i इस तरह पाएगा तो ये हो जाएगा 2i, और बचेगा क्या बेचारा? अकेला log 2, और इसको इसने log 2, बेटा log 2 क्या होता है बेटा? कांस्टेंट, और कांस्टेंट को क्या कर देता है? आप बाहर निकाल के फेंक देता है, और ये बचेगा अंदर 1 का इंटीग्रेशन आप सब बच्चा जानता है क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन? x, तो log 2, और बेटा ये हो जाएगा x, और 0 से π/4। कांस्टेंट लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया कांस्टेंट लिखने का जरूरत क्यों नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल तो क्या है? log 2 इंटू π/4 - 0 ब्रैकेट में, देन 2i इक्वल टू क्या रहा बेटा? π/4 log 2, तो मैं इस 2 को नीचे पटकूंगा तो ये आंसर क्या आएगा? i इक्वल टू, जो मैं डिफरेंट कलर से लिखेगा क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, और आप i को बोलेगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, π/8 log 2, π/8 log 2, दिस इज योर आंसर, π/8 log 2, दिस इज योर आंसर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको ये 2 बार करा चुका हूं। ओके, देखें अगला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, इसमें भी आप प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 fx यही होगा, और इसको आप लिखेगा 0 to a f of a - x, ऐसे लिख सकता है कि नहीं? इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करेगा जरा देखें बेटा। ये क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 2 - x = t कर सकता है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं करेगा। ये पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? प्रॉपर्टी पे, तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ये क्वेश्चन जस्ट लाइक वैसे ही है जो अभी आपने सॉल्व किया, x ब्रैकेट में 1 - x की पावर n, बस n की जगह यहाँ क्या लिखा? 1/2, क्या लिखा? 1/2, तो तरीका भी वही सॉल्व। तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 यूजिंग दिस, आप यूज करेगा इसको, तो आप क्या लिखेगा? 2 - x, और ब्रैकेट में क्या लिखेगा? 2 - x,
ठीक है बेटा, इसको बंद कर देगा, ये 0 से 2 हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और बेटा ये क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देगा, ये इंटीग्रेट टू कांस्टेंट, ये 1/2 प्लस 1, ये 1/2 प्लस 1, और ये एक्स 3/2 प्लस 1, ये 3/2 प्लस 1, यही करेगा, कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, और 0 और 2। अब आप क्या करेगा बेटा, इसको ये 3/2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, और x की पावर 3/2, और ये कितना हो जाएगा x की पावर 5/2। बेटा 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, 5 नीचे, और बेटा 0 से 2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दें, अपर ये 4/3 हो जाएगा, ये 2 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 2/5 x 2 की पावर 5/2, और ये 0 है, तो इसको 0 को करना है, ये सब 0 आएगा। ठीक है, इस तरफ क्या आएगा बेटा 0, तो अपर लिमिट रखें, लोअर लिमिट सब कुछ 0 आएगा। और इसको सॉल्व कैसे करें, बस ये आपका दिस इज आंसर। इससे ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकता है। कैसे कि सर आप इसको ये लिख दें 4 इसमें क्या ले लें सर, √2 को कॉमन ले लें, क्या लेंगे ना √2, तो 4/3 और ये क्या हो जाएगा रूट, इसको कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यही होगा, और ये 2/5, ये √2 को कॉमन लेगा तो बेटा अगेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, यही होगा, और इसको ब्रैकेट सॉल्व कर देगा और इसको मल्टीपल कर देगा, तो 8/3 और ये 8/5 क्या हो जाएगा 8/3 और 8/5, यही करेगा। 8 को बाहर निकालेगा तो बेटा क्या हो जाएगा 8√2 और इसको लिखेगा 2/15। तो आप आंसर क्या लिख सकता है, आंसर आपके सामने लिखा है 8 × 2 कितना हो जाएगा बेटा 16√2/15। दिस इज योर आंसर 16√2/15। ठीक है, जल्दी से बेटा लिख लें इसको 16√2/15। दिस इज योर आंसर। जल्दी से बेटा ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह x 1 - x की पावर n, बहुत आसान, बस मैंने प्रॉपर्टी को यूज किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट किया, बट ये इंपॉर्टेंट था बेटा कि इसमें से कॉमन कैसे लें, किससे, इससे। ये मैंने सोचा यार ये मैं 3/2 है, √2 कॉमन लूंगा तो ये 2 बचेगा और यहाँ 2² बचेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ छोड़ देंगे सही है, बट वो 0.5 मार्क्स आपका काट लेगा। ठीक है, बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट, √2 कॉमन लिया, ये 4/3 है, 2 बचेगा, ये 2² बचेगा, 2 × 4 8/3, दिस इज 8/5, और 8 कॉमन लिया तो 8√3 और 1/3 माइनस 1/5, मैंने डायरेक्ट आंसर दिस इज 15 और 2/15 और 2 को इससे मल्टीपल तो 16√2/15। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप देखें और अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने स्टार लगाएं उतने कम, मैं तो बोलूंगा ये पूरी एक्सरसाइज में ही स्टार लगा लो, बहुत ही एक्सरसाइज टू मच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टार नहीं लगवा रहा हूँ, मेरे हिसाब से पूरी एक्सरसाइज ही अपने आप में क्या है इंपॉर्टेंट। इसको क्या लिखेंगे 2 log sin x, क्या लिखेंगे 2 log sin x, और बेटा इसको क्या लिखेगा log, यही लिखेगा 2 sin x cos x बेटा। और इसको आप क्या लिख सकता है, इधर देखें 0 से π/2, ये हो जाएगा 2 log sin x माइनस, इसको क्या लिखेगा log 2 माइनस log sin x, और क्या लिखेगा माइनस log cos x, यही लिखेगा, और इसको ब्रैकेट के अंदर कर देगा dx। बेटा ये माइनस हो जाएगा तो 0 से π/2 और इसको माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा log sin x। बेटा ये क्या हो जाएगा, ये माइनस log 2 हो जाएगा, ये log cos x हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा इंटू dx। बेटा ये log sin x हो जाएगा, ये 2 माइनस, तो इससे माइनस हो जाएगा log sin x log 2 और log cos x इंटू dx। और इसके बाद आप इसको सॉल्व करेगा कैसे, इसमें आप प्रॉपर्टी से सॉल्व होना है तो पक्का प्रॉपर्टी यूज होगा। और कैसे प्रॉपर्टी लगाएं, आप इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज हो सकता है, नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 2 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 3 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 4 हाँ मैं सोच सकता हूँ 0 + π/2 और फिर i और i को ऐड करूँ। प्रॉपर्टी 4 और 5 एक जैसी है, प्रॉपर्टी 6 और 7 हो नहीं सकता है क्योंकि वो ऑड इवन है, तो पक्का
पक्का और पक्का कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी नंबर 5। और इसको यूजिंग और प्रॉपर्टी आप क्या है बेटा, यही 0 to a f of x इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स। जल्दी से लगा दें बेटा एक प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी को लगाएगा 0 से π/2 और ये होगा log साइन 90 माइनस एक्स लिखेगा माइनस log 2, ये माइनस log cos 90 माइनस एक्स, यही करेगा, इसको dx कर देगा बेटा, इसको सॉल्व करेगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा log साइन का क्या लिखेगा cos x माइनस log 2 और ये क्या हो जाएगा cos का क्या होगा बेटा प्लस साइन x। ठीक है, इसको मल्टीपल बेटा आपने इसको लिया था i, किसको लिया था i, किसको लिया, दिस i, ये i है, ये क्या है i, ये किसके इक्वल है बेटा i। अब आप i और i, ये i चल रहा है ना, i राइट और लेफ्ट ऐड कर देंगे बेटा। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है इसलिए मैं ये सब रब कर रहा हूँ, आप सब बच्चा लिख लिया होगा, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। देखें बेटा कैसे इसको सॉल्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान रखना है आप। ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएगा i और i 2i हो जाएगा, और बेटा ये ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे i और i क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, और ऐड करें बेटा। सबसे पहले आप इसको ऐड करें, ये है i, इसको ये क्या हो जाएगा 0 से π/2 और क्या है log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x, यही है log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x। और बेटा इसको क्या करेगा आप dx, इसको क्या करेगा dx ब्रैकेट बंद, और बेटा प्लस अगला क्या है 0 से π/2 और ये क्या आ जाएगा log जल्दी log cos x माइनस log 2 माइनस log sin x, log cos x माइनस log 2 माइनस log sin x। और बेटा इसको दोनों को ऐड कर देगा तो ये 2i हो जाएगा, और बेटा इसको क्या हो जाएगा 0 से π/2, जल्दी से आप ऐड कर दें, मतलब एक साथ लिख लें log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x प्लस log cos x माइनस log 2 माइनस log sin x, यही करेगा। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ जरूर मेरे को कैंसिल दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है बेटा, क्या बच रहा है 2i इक्वल टू 0 से π/2 माइनस 2 log 2, यही हो रहा है ऐड, ओके, इंटू बेटा क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx, बेटा एक कांस्टेंट है, इस सबको आप बाहर निकाल देगा तो ये माइनस 2 log 2, बेटा इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 इंटू dx, आप क्या लिखेगा माइनस 2 log 2 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और इसको आप किसके अंदर लिख देगा 0 से π/2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस 2 log 2 और ये होगा π/2 माइनस 0, और इसको आप सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस 2 log 2, और बेटा ये नीचे आ जाएगा, क्या नीचे आ जाएगा ये 2, तो ये 2 नीचे आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा माइनस π/2 log 2, दिस इज योर आंसर, माइनस π/2 log 2। आपने देखा ये क्वेश्चन है बहुत लेंदी, लेकिन जब आप सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो बहुत आसान है ना बहुत। और आपने ये भी देखा होगा कि प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व होने वाली है, प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व होगी, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। देन यू गॉट द आंसर माइनस π/2 log 2। तो आपने प्रॉपर्टी 5, अभी आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं अभी 2-3 पिछले प्रॉपर्टी 5 के यूज है, और आपको पता है प्रॉपर्टी लग देते हैं, फिर आप लेफ्ट और राइट को ऐड करते हैं तो आई लेफ्ट साइड में 2i होता है और यहाँ दोनों फंक्शन को ऐड कर देते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाता है या 1 आ जाता है, देन आप इंटीग्रेट कर देते हैं, देन आंसर, ठीक है। तो ये आंसर, इसको आप चाहें तो और ऐसा भी लिख सकते हैं, नेगेटिव हटाना तो लॉग क्या लिख सकते हैं log 1/2, ऐसा भी लिख सकते हैं π/2 इंटू log 1/2, या आप ये लिख दें माइनस π/2 log 2, दोनों ही आपके आंसर, दोनों ही आपके आंसर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे।